हमने जर्नल का टॉपिक कर लिया है, जर्नल एंट्री सीख ली हैं, उनके रूल्स भी सीख लिए किस तरह से है। ठीक है, अब हम वो जो आपने पहले जर्नल एंट्री की थी वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी थी। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए समझनी ज़रूरी है, इनको अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, अब देखो ये जो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है वो है गुड्स सोल्ड टू विनोद फॉर ₹1000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ नहीं बोला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, विनोद को हमने 1000 रुपये का माल बेचा और उसको व्यापारिक कटौती दी 10% की। ठीक है, तो अब याद रखना है जब ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को आपने क्या करना है, ये जो अमाउंट होती है उसमें से माइनस करके लिख देना होता है। ठीक है, और याद रखना है कि दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को आपने जर्नल में शो करना होता है। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, ये क्या होता है ये आपको थ्योरी पार्ट में समझाया जाएगा इसके। ठीक है, बताया है, बीच में आपने देख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम जो है गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेच सकें। ठीक है, कि कोई व्यक्ति आता है कहता है भी हाँ भी ये वाली गुड्स लेनी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अगर आप इतनी ज़्यादा खरीद लोगे तो आपको इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है कि हमने किसी को उधार में गुड्स बेची हुई हैं, उससे पैसे वापस लेने हैं, तो हम उसको कहते हैं कि अगर आप जल्दी पैसे दे दोगे तो हम आपको बीच में से लेस कर देंगे, कुछ पैसे आपसे कम लेंगे, तो इसी को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। चलो अब मेन ट्रांजैक्शन है हमारी, वो क्या है, गुड्स सोल्ड टू विनोद फॉर ₹1000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। विनोद को 1000 रुपये का माल बेचा और ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको 10%। तो 1000 है, 1000 के ऊपर 10% करके देखो वो कितना आ गया, 1000 गुणा 10/100। ठीक है, तो ये बन गया 100 रुपया। तो आपको क्या कहा है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है, उसको सिर्फ माइनस करके लिखना है। तो 1000 में से 100 रुपया माइनस कर दिया, बाकी कितना बच गया, 900 रुपये। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट में लिखोगे 900 रुपये डेबिट में और 900 रुपये क्रेडिट में। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ मैं, जर्नल एंट्री सिर्फ बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो जर्नल है इसका बना के मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ये जर्नल एंट्री आपने खुद लिख लेनी है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो आपने करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनोद ₹850 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹50। अब ये देखो विनोद से हमने कितने पैसे लेने थे, 900 रुपये। 1000 रुपये का माल बेचा था, 100 रुपया तो उसी समय उसको डिस्काउंट दे दिया था, तो इसका मतलब है हमने गुड्स कितनी बेची थी उसको, 900 रुपये की। अब हमने उससे पैसे लिए, तो पैसे कितने लिए हमने, उससे लिए 850 रुपये और 50 रुपये उसको छोड़ दिए। ये 50 रुपये क्या है अब, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को आपने क्या करना है, इसको शो करना है जर्नल एंट्री में। तो कैश डिस्काउंट आप दोगे किसी को, तो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, एक तरह से खर्च कर दिया या फिर आपने कुछ नुकसान उठा लिया, तो उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है ना, डेबिट करोगे। कैश रिसीव किया, कैश कम सिन हुआ, तो ये भी डेबिट करोगे। और विनोद क्या है, विनोद गिवर है, उसको आप क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 850 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपये, टू विनोद 900 रुपये। ठीक है, अब ये विनोद लिख रहा हूँ मैं, तो विनोद के साथ आप अकाउंट लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्सनल अकाउंट के लिए आपको कहा गया है कि आपने पर्सनल अकाउंट में अकाउंट लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, आपकी मर्जी है। यानी कि आप इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, एक ही तरीक को है, सैलरी पेड ₹2000, वेज पेड 500 एंड रेंट पेड ₹500। तो ये सारी की सारी देखो, ये जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में जो आपने सैलरी दी है, वेज दी है, रेंट दिया है, ठीक है, ये तीनों के तीनों नॉमिनल अकाउंट के साथ संबंधित है, यानी कि इनके अकाउंट की नेचर क्या है, सेम है। तो इनकी अलग अलग एंट्री करने की जगह आप क्या करोगे, इनकी एक साथ एक इकट्ठी एंट्री कर दोगे। इस एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। अगर मान लो अलग अलग एंट्री करनी होती है, वो कैसे करते हैं आप, आपने करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आपने क्या करना है, इसके लिए इकट्ठी एक कंपाउंड एंट्री कर लेनी है। वो कैसे बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000, बेस अकाउंट डेबिट 500, रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 3000। ठीक है, 3000 रुपये दे दिए ना टोटल आपने, कैश गोज आउट कितना हो गया 3000 का, तो आपने लिख दिया 3000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राजेश इज ₹1000 एंड द अमाउंट कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। एक राजेश नाम का आदमी था, उससे हमने 1000 रुपया लेना था, लेकिन उससे वो पैसे नहीं ले पाए। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पैसे डूब गए हैं, हमें पैसे वापस नहीं मिले। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, नुकसान हो गया एक तरह का, ठीक है। इसकी एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू राजेश अकाउंट 1000 रुपया, ठीक है। इसके नेक्स्ट है पांचवी एंट्री, पेड ₹500 फॉर रिपेयर, ठीक है। कोई रिपेयर करवाई हमने किसी चीज़ की, तो उसके लिए 500 रुपये दिए। तो एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 ट्रांजैक्शन, इसको आपने ध्यान से समझना है। क्या लिखा है, परचेज्ड सेकंड हैंड मशीनरी फॉर ₹1000 एंड स्पेंट ₹100 ऑन इट्स रिपेयर। तो आपने क्या किया, एक मशीनरी खरीदी 1000 रुपये की और 100 रुपया उसकी रिपेयर के ऊपर खर्च किया। पुरानी मशीनरी थी, उसको ठीक करने में भी खर्चा आ गया हमारा 100 रुपया, ठीक है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो मशीनरी की एंट्री अलग करते हैं और रिपेयर की एंट्री अलग करते हैं, ये गलत है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि कोई भी आप एसेट खरीदते हो, कोई वस्तु खरीदते हो, तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है वो उसी के बीच में ऐड होता है, ठीक है। आपने क्या किया, मान लो आप गए थे साइकिल लेने, कहीं बाज़ार में साइकिल खरीदी, ठीक है, और रास्ते में आपको टैक्स लग गया, ठीक है, और साइकिल लाने के लिए किराया खर्च किया गया, ठीक है। तो ये सारा जोड़ के वो साइकिल की कीमत बनेगी। तो इसमें क्या होगा, मशीनरी 1000 की खरीदी, 100 रुपया रिपेयर में खर्च किया, तो इसका मतलब 1100 रुपया जो है वो मशीनरी की कीमत बनी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1100 रुपये टू कैश अकाउंट 1100 रुपया। आगे 7th ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ₹100। अब आपने क्या किया, 100 रुपये की आपके पास जो गुड्स थी वो आपने फ्री में लोगों को बांट दिए सैंपल के रूप में, ठीक है। अब ये देखो, सैंपल किस लिए बांटा जाता है, सैंपल इसलिए बांटे जाते हैं ताकि हमारी वस्तु का विज्ञापन हो सके, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। जो गुड्स खरीदी थी वो वाली हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, तो एंट्री क्या बनी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 100 रुपीज़। नेक्स्ट 8वीं ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, दान के रूप में 50 रुपये दिए। तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट है LIC प्रीमियम पेड ₹300, जीवन बीमे की किस्त दी 300 रुपया। अब जीवन बीमा जो होता है वो मालिक का अपना होता है, पर्सनल होता है। अब पैसे कहाँ से दे दिए, बिजनेस से। हाँ, तो बच्चों ट्रांजैक्शन में आपसे बोल रहा था, LIC प्रीमियम पेड ₹300। तो LIC प्रीमियम क्या है, जीवन बीमे की किस्त। तो जीवन बीमा किसका होता है,
ये बिजनेस का नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस का जो मालिक है, ठीक है, उसने अपना बीमा करवाया है और अपने बीमे की जो किस्त थी वो क्या किया, वो उसने बिजनेस के पैसों में से दे दी। तो उसने इसका मतलब क्या किया, उसने अपने पर्सनल खर्च के लिए पैसे निकाले। तो ये क्या हुआ, ये ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स की एंट्री कैसे करोगे आप, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹300, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 10th, परचेज्ड ए हॉर्स फॉर बिजनेस ₹1000, ठीक है। बिजनेस के लिए एक घोड़ा खरीदा 1000 रुपये में, ठीक है। तो आपको पहले बताया गया कि अगर किसी जीवित पशु को, पक्षी को, ठीक है, बिजनेस के लिए खरीदते हैं, बिजनेस के उपयोग के लिए, तो इसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। ये घोड़ा खरीदा तो ये हमारे लिए क्या है, लाइव स्टॉक है। तो लाइव स्टॉक की जनरल एंट्री आप क्या करोगे, इसकी एंट्री होगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹1000 टू कैश अकाउंट ₹1000। और इसके बाद आपने ये जो अभी ट्रांजैक्शन बताई हैं, इनको क्या करना है, आपने सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। इनकी जर्नल एंट्री हैं वो लिख लेनी है आपने, और साथ में नरेशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। अगर नरेशन नहीं लिखोगे और जर्नल बनाओगे तो आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे बीच में से, ठीक है, वो कम लगेंगे आपके मार्क्स, ठीक है। तो अच्छी तरह